नमस्कार दोस्तों। लीजिए, विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है। और गिरफ्तार कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल का जो प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ जाकर उसने मध्य प्रदेश की पुलिस के सामने सरेंडर किया। लोग कह रहे हैं कि उसे गिरफ्तार किया गया। नहीं, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसे एक प्री प्लान्ड तरीके से वहाँ सरेंडर कराया गया है। और जिस तरह का घटनाक्रम जानकारी में आया है, उससे स्पष्ट है कि उसने मध्य प्रदेश की पुलिस से साठगांठ की और वहाँ पर जाकर सरेंडर कर दिया। इसकी इन्फॉर्मेशन बाकायदा मीडिया को भी पहले से ही दे दी गई थी, इसलिए मीडिया कर्मी वहाँ भारी संख्या में मौजूद थे। वीडियो फुटेज तमाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिनमें दिखाया जा रहा है कि विकास दुबे किस तरीके से आराम से चलता हुआ आया और पुलिस वालों के साथ जाकर जीप में बैठ गया। एक आध पुलिस वालों ने उसे चमाचा वगैरह लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी विकास दुबे के चेहरे पर कोई खास शिकन नहीं थी। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था। आप फोटोग्राफ्स में, स्लाइड्स में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर था। उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसे लग रहा था कि अब तू सेफ है। ये हुआ सब कैसे? ये हुआ ऐसे कि तमाम मीडिया और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए सारा घटनाक्रम बनाया गया। पहले ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया कि विकास दुबे फरीदाबाद पहुंच गया है दिल्ली में सरेंडर करने के लिए, और फरीदाबाद में वीडियो फुटेज दिखाई गई। उसके दिल डोल का एक आदमी उसमें नज़र आ रहा है, और उसके बावजूद फरीदाबाद की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, यूपी एसटीएफ उसे पकड़ नहीं पाई। इसके बाद चर्चा ये रही कल देर शाम तक कि वो किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में सरेंडर करने वाला है। इस तरह का घटनाक्रम पहले हो चुका है। कुछ अपराधियों ने टीवी चैनलों के यहाँ जाकर शरण ली है और मोटे पैसे देकर उन टीवी चैनलों को वहाँ पर अपने आप को सेफ सरेंडर किया है, क्योंकि उन्हें पुलिस से एनकाउंटर का डर था। लेकिन योगी सरकार के रवैये को देखकर विकास दुबे ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि जितने भी स्टूडियोज़ हैं टीवी चैनल्स के, वो इस समय नोएडा में हैं, और नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और इस निश्चित रूप से किसी भी चैनल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे उस तरह से वहाँ सरेंडर करा सके। हालांकि सुनने में आया है कि ऐसी कोशिश की गई, लेकिन योगी के दबंगई की वजह से, या क्या कह सकते हैं कि योगी सरकार के रौब की वजह से किसी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि उसे अपने यहाँ सरेंडर करा सके। इसलिए उसने मध्य प्रदेश पुलिस में सेटिंग की हुई थी पहले से ही। और ये भी तय मानिए कि कानपुर से मध्य प्रदेश पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। और अगर बात करें कि वो फरीदाबाद में दिखाई दिया था, तो फरीदाबाद से उज्जैन की जो दूरी है वो लगभग 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर की दूरी इतनी आसानी से एक रात में तय नहीं की जा सकती। 24 घंटे में लगातार वो सफ़र करके वहाँ तक कैसे पहुँचा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस थ्योरी का खुलासा बाद में होगा कि वो फरीदाबाद से वहाँ पहुँचा था या वो पहले से ही मध्य प्रदेश में छिप गया था। वो सुबह के समय, ये बताया जाता, अब कोरोना का काल चल रहा है, महाकाल में आम लोगों के लिए दर्शन बंद हैं। उसने दर्शन की परमिशन कैसे ली? ऑनलाइन परमिशन होती है। इसके बावजूद वो वहाँ पहुँच गया, और ये लगभग 9:50 के करीब वो मंदिर में दर्शन करके आया। वहाँ खड़े होकर उसने फ़ोटो भी खिंचवाई, और फिर उसने चिल्ला कर कहा, मैं विकास दुबे हूँ। वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, मीडिया कर्मी ने उसके फ़ोटो खींचे, और वो आराम से पैदल से चलता हुआ, 2 या 3 वर्दी में पुलिस वाले थे और 4-5 वहाँ सादी वर्दी के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनके साथ चलता हुआ वो पुलिस की जीप तक पहुँच गया। तो ये कई बड़े सवाल इस समय इससे उठ खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में उसे क्यों सरेंडर कराया गया या क्यों गिरफ्तार दिखाया गया? सवाल ये भी है। मध्य प्रदेश में आपको पता ही होगा पिछले 2-3 महीनों से राजनीतिक क्राइसिस कितने ज़बरदस्त चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोबारा से जब सत्ता में आई, चौथी बार वो सीएम बने, उसके बाद एक लंबा कार्यकाल चला जब उनके मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हो पाया। मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मर्जी से किया गया, और जो मंत्री बनाएंगे उनमें से 14 मंत्री ऐसे हैं जो अभी विधायक भी नहीं हैं। आपको पता ही होगा कि वहाँ 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है बहुत जल्द। उसी के बाद शिवराज सिंह की सरकार का भविष्य तय होगा। तो ये सब कुछ भी कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्या बीजेपी
मध्य प्रदेश में विकास दुबे की गिरफ्तारी का कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। और दूसरी ओर ये भी बताया गया, शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ से टेलीफोन पर बातचीत भी की और बताया कि आपका अपराधी हमने पकड़ लिया है। इसके अलावा एक ट्वीट कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने कि महाकाल के दरबार में जो मंदिर में जो आता है वो अपराधी बच नहीं पाता है। ये सब चीज़ें ये दिखा रही हैं कि इसकी जो कहानी है मध्य प्रदेश में सरेंडर करने की, उसके पीछे भी कुछ एक लंबी स्टोरी नज़र आ रही है। और ये विकास दुबे के साथ के लगभग 5 लोग पुलिस ने एनकाउंटर में मारे हैं, जो कि पुलिस वालों की हत्या में शामिल थे, उन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे। इसके अलावा एक सवाल ये भी हो रहा था कि क्या पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर करेगी या उसे ज़िंदा पकड़ेगी। उसे ज़िंदा पकड़ा गया है और मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही कदम है। अगर उसे पकड़ा गया है तो उससे ऑनलाइन पूछताछ होनी चाहिए, जिससे सार्वजनिक की जा सकें कि उसने किस किस के नाम लिए हैं। इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार को ट्रांसपेरेंसी अपनानी चाहिए और बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए सब कुछ, जिससे कि आम आदमी भी देख सके कि विकास दुबे ने किस किस के नाम लिए, कौन कौन उसके राजनीतिक शरणदाता हैं, उन सब का खुलासा भी होना चाहिए। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर से एक नाटकीय और प्री प्लान्ड तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार दिखाया गया है। हालांकि उसने सरेंडर किया है अपनी मर्जी से। सवाल ये भी है कि वो फरीदाबाद से उज्जैन तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया, जबकि सारे जगह पुलिस की चेकिंग हो रही थी। 1300 किलोमीटर का सफ़र उसने अगर बाई कार पार किया तो कैसे किया, या फिर वो उस दिन एनकाउंटर वाला जो घटनाक्रम हुआ था 6 दिन पहले, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसी के बाद वो सीधा मध्य प्रदेश भाग गया था और वहाँ छिपा हुआ था। इस बारे में हम आगे बात करते रहेंगे, लेटेस्ट जानकारी लाते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।